भगत, तुम्हें बोलना पड़ेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। ये हमें दे दो तिरंगा, लो पकड़ो। और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम अकेली। आज रोएंगी नहीं? हाँ, आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपने दिल की बात रखेगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। नहीं, आप जानवर होता है, शेर हो। जानवर होता है। जो भाई को जानवर क्यों कह रही है? बताओ, ऐसा नहीं कहना। ताकतवर बहुत है, फौजी बनकर आना। क्योंकि इस बार मैं फौजी बनकर ही जाऊंगी। महीना का बच्चा है, मैं यहाँ पे आ रही हूँ 11 महीना से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बहुत बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी बोलना। ए, पानी देना को रख के। मेरी भाभी है, मेरी भाभी भी अनपढ़ आई है, तो उसको भी पता नहीं दवाई कौन सा मेडिसिन टाइम पे देना है। 2 करोड़ रोजगार देने को पूछने वाला है, कहाँ 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है, 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बना देंगे, कहाँ है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है। आज 76 रुपए हो गए आपके राज्य में, महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना, तो भी यहाँ 100 रुपए पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपए तक चला गया। ये ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा, मजदूर, किसान, महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नौजवान है, अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक आदमी से पूछ लो, हिंदू कितने, मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। अभी क्या करने वाले हैं? अभी का क्या प्लान है? हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना है। हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते अभी, और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो, जाके फिर अपना जो है परिवार से मिलकर नियुक्ति लेने जाना, ज्वाइन करना। लेकिन हम गृह मंत्री नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम अभी लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो जो भी ज्ञापन देना पड़ेगा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। अब हम श्रीलंका के गृह मंत्री को तो ज्ञापन नहीं देंगे, ना ही देंगे। अमेरिका गृह मंत्री को नौकरी दो, हम भारत के रहने वाले, भारत के गृह मंत्री से बात करनी है, तो ज्ञापन भी इसलिए दे रहे हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़े। जैसे किसानों की बातचीत हुई, सुनिए किसानों का हल कैसे निकला कि उनकी 12-13 राउंड में बातचीत हुई। हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पे बातचीत हो और इनका हल निकले। सर, ये इतने लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का कुछ असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान जब तय कर ले और समझ जाए कि वोट की वैल्यू क्या है, फिर देखो फर्क पड़ता है। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर बाबा जी आ रहे हैं। अब मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। उपयोगी बता रहे हैं योगी जी को। नालायक है, उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी। सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है किसी से। संसद का घेराव करेंगे। जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है बताइए ना। महिला सुरक्षित है क्या? जिन महिलाओं से संवाद कर रहे हैं 4.5 साल में तो याद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं कि यूपी चुनाव की वजह से सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं और अब SSC GD के बच्चों को भी अधिकार देने पड़ेंगे। हम इसको वोट से जोड़ने का काम करेंगे इस आंदोलन को। हम किसान आंदोलन वापस लिया है, वो चुनाव की रणनीति। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, सबको पता है। ये अब अगर आप वापस इनको नियुक्ति पत्र मिलता है, आप इनको हाँ, हम इनसे कहेंगे अगर आज आपकी मांग ना मानी जाए तो जहाँ बीजेपी की रैली हो वहीं चले जाओ आप लोग, अपने बैनर पोस्टर लेकर। प्रधानमंत्री जो आए, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री कहो कि रोजगार कहाँ जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले किए हैं। ये सरकार सुनती नहीं है। प्रधानमंत्री वहीं है और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए हैं भूख हड़ताल से। सुनती नहीं, सुनाना पड़ता है। जनता लड़ेगी, क्या करे जनता? अब हथियार तो उठाने से रही, ये तो लोकतंत्र है ना, तो आप विरोध करेगी। लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि धमाके की जरूरत होती है उनकी मेरी सरकार को सुनाने। वो तो हम करते रहते हैं, उसके लिए नौजवानों की जरूरत नहीं है। आज कौन सा धमाका कर रहे हैं? बना रहे हैं, प्लान है, प्लान है, बड़ा प्लान है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? यहाँ से क्या करने वाले? बता दिया आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारे कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी तो बच्चे जो कहें, अगर बच्चे कहें कि जेल, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर गृह मंत्री जेल भेज दे, धन्यवाद उनका। मुकदमे डरते नहीं है। जब लोग कलाई में घड़ी पहनते तब हम हथकड़ी पहने हुए लोग हैं। हमें क्या मतलब इन सब चीजों से? अगर उनके हक की लड़ाई के लिए कोई बलिदान देना पड़ा या कोई कुर्बानी तो देंगे। आपके नाम से इन बच्चों में इतना जोश है कि कल से ही तैयार बैठे हैं ये जेलों में जाने के लिए, हथकड़ियां पहनने के लिए।
हाँ, क्योंकि ये हमसे नहीं, ये जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी, ये मांगने क्या है? नौकरी कौन सी मांग रहे हैं पता आपको? ये कांस्टेबल की, SSGD कांस्टेबल की नौकरी, वर्दी मांग रहे हैं और देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा बाहर से और अंदर से युवा जब खड़ा होकर करे तो देश ताकतवर हो। सीमा पे तो जवान चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को नौकरी नहीं दोगे। अभी तो वैसे भी जरूरत है, इतने जवान शहीद हुए हैं, तो नौकरी की ज्यादा जरूरत है। सरकार ने तो कहा संसद में कि 2 लाख पद है हम पे, तो दे दो। ये तो 54,000 है सिर्फ, आपके और बाकी पद बच जाएं। ये तो फिट हैं, मेडिकल तक हुआ हुआ है इनका, इनके लिए कोई दोबारा टेस्ट थोड़ा कराना है। आप पे नौकरी है तो दे दो, या बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे। सर ये बच्चे 11 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी पार्टियों के मुख्यालय हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ है, कांग्रेस है, राहुल गांधी यही बगल में रहते हैं, प्रियंका गांधी भी यही रहती, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। आप आए हैं यूपी से, तो क्या अब नहीं, हम यूपी से नहीं आए, हम तो यहीं दिल्ली पे घुटना टेक लिए। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम का इसी दिल्ली पे कब्जा करना है। तो हम यहीं, आज तो दिल्ली की टीम बुलाई है, यूपी की टीम बुला देते तो जंतर मंतर चौक हो जाए। हम तो पहले साबित कर चुके ना हमें कितना दम है, चाहे वो 21 मई 2017 हो, चाहे वो 21 अगस्त हो जब रविदास मंदिर का गुरुघर टूटा, चाहे वो 21 अगस्त जमा मस्जिद हो, 21 दिसंबर, आज भी वो हम जेल गए थे आज से 2 साल पहले। इसका क्या होगा? कहाँ गृह मंत्री कह रहे थे लागू करेंगे, क्यों नहीं हुआ? सरकार जानती है जब जनता खड़े हो जाए ना, तो जैसे किसानों का हल निकले उनका भी हल निकल जाए। पिछली बार कोरोना को हथियार बना दिया। चंद्रशेखर आजाद अपने युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। जो ये कहें जेल चलो तो तैयार है, कपड़े उपड़े लेके आए गाड़ी में रखे। कहाँ तक युवाओं के साथ रहेंगे आप? गर्म कपड़े भी लाए, वहाँ जरूरत पड़ती है जेल में। चंद्रशेखर जी कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे आप? जब तक जीत ना जाए। धन्यवाद। अब देखो, तुम्हें बोलना पड़ेगा, नारों से काम नहीं चलेगा। ये हमें दे दो तिरंगा, लो पकड़ो। और यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम अकेली। आज रोएंगी नहीं? बोल। आज रोएगी नहीं हमारी छोटी बहन, आज वो अपने दिल की बात रखेगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। वो आज बताएगी इन सब लोगों को, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम के लोग यहाँ खड़े हैं, उन सब लोगों को कि ये देश सबका है। तू जितना बोलेगी ना सब सुनेंगे। तुम में से कौन कौन इसको सुनना चाहता है? हाथ खड़े करो। ये देखो, कोई ऐसा है जो यहाँ आया और तुम्हें ना सुनना चाहता हो? दोनों हाथ उठाओ, दोनों जो सुनना चाहते हैं। देखो, हमसे ज्यादा डिमांड तो तुम्हारी है, ठीक है? चलो बोलो, मत घबराओ भाई। आप मीडिया के लोग थोड़ा सा नीचे जो बहनें बैठी उनको देखने की मदद करा दो। कैसे करोगे? देखो, थोड़ा सा नीचे को हो जाओ या इधर आ जाओ, नौजवानों को संभाल लेंगे। तुम इधर आ जाओ बहनों से। मेरा नाम हसीना खातून है, हम वेस्ट बंगाल से आई हूँ, हम शादीशुदा हूँ। 3 साल की बच्ची को छोड़कर आए हैं। बच्ची को पता नहीं है कि हम दिल्ली में हैं। जब भी उससे बात करते हैं, अपने हस्बैंड के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, और उससे अगर कोई बोलता है कि तुम्हारी मम्मी दिल्ली गई है, तो बोलती नहीं, मेरे पापा का पास गई है कुछ लाने के लिए मेरे लिए। क्यों चाहती हो वर्दी? क्योंकि मेरा जुनून है वर्दी। हम देश का कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम एनसीसी ज्वाइन किए थे। बीसी सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। 2012 में हम रिपब्लिक डे कैंप में आए थे, 26 जनवरी का परेड में। तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान क्या इसमें मुसलमान और हिंदू कोई जाति नहीं चलता। यहाँ पे अगर किसी को कोई बता दे कि कौन सा जाति है, तो हम अपना नाम बदल देंगे। जय। 11 महीने से हम यहीं पे पड़े हुए हैं। जब भी घर से आते हैं तो अपनी बच्ची को छोड़ कर आते हैं। इससे पहले सभी कैंडिडेट को कॉल किए थे तो बोल रहा था कि अपना मतलब के लिए बुला रही हो तुम।
क्योंकि हम वेस्ट बंगाल का ऑल इंडिया का कैंडिडेट को हम कॉल किए थे, और जब वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट को हम कॉल किया तो बोल रहा अरे तुम अपना यूनिटी बढ़ाना चाहती हो इसलिए बोला रही हो। बोल रहा था कि 21 को तुम लोग अपना ज्वाइनिंग ले लेना, उसके बाद हम लोग धरने देंगे जो घर पे जो लड़का लड़की पड़ा हुआ है। हमसे ज्यादा तो किसी का तकलीफ नहीं होगी। घर में हम झगड़ के आए, गांव में किसी को पता नहीं है कि हम